उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे करीब आ रहा है, चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। ऐसे में बसपा के लिए यह चुनाव काफी चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि नेताओं का पार्टी से पलायन का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में नया नाम बसपा के पूर्व प्रत्याशी रहे और कानपुर के दिग्गज नेता सचिन त्रिपाठी का जुड़ा हुआ है, जो अब कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सचिन जी, डेली जनमत न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, बसपा से अचानक कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए आप, क्या कारण रहा? कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का हमारा सबसे मेन कारण ये रहा कि हमारा पैतृक, हमारे पूर्वज जो थे वो हमेशा से कांग्रेसी विचारधारा के रहे और बहुजन समाज पार्टी में हम लोगों ने 15 साल संघर्ष किया, शासन सत्ता में पार्टी को लाए। उसके बावजूद भी पार्टी की जो धारा है वो आज का जो तारीख है उसमें कहीं अच्छी दिशा में जाते हुए नहीं दिख रही है। और हम लोग जो ब्राह्मण समुदाय से विशेषकर लोग हैं, उनको उचित सम्मान और उचित स्थान उस पार्टी में नहीं मिल पा रहा था। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को कांग्रेस की विचारधारा से, प्रियंका जी की विचारधारा से जुड़ने का हम लोगों ने मन बनाया। सर, 2022 का विधानसभा चुनाव है, ऐसे में जनता के बीच जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? देखिए, 2022 का जो चुनाव है वो सबसे उत्तर प्रदेश के लिए सबसे रोमांचक चुनाव है, क्योंकि आज की जो स्थितियां हैं उसमें हमको ये लगता है कि जो 5 साल में सबसे मेन मुद्दा महंगाई का रहा, उसके बाद कहीं ना कहीं कोरोना जैसी महामारी में भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन फेल कुप्रबंधन रहा। उसके कारण कहीं ना कहीं जनता ने आज मन बना लिया है कि वो बदलाव चाहती है। उस बदलाव को हम लोगों ने भी समझा, अपने लोगों से चर्चाएं की, ज़मीनी स्तर पे काम किया, उनसे बात की और फिर हम लोगों को लगा कि भारत का भविष्य और उत्तर प्रदेश का भविष्य कहीं ना कहीं, और किदवई नगर विधानसभा का भविष्य और गोविंद नगर हो या जो भी कानपुर की विधानसभाएं हैं, उनका भविष्य कहीं ना कहीं कांग्रेस के हाथों में ज़्यादा सुरक्षित है। सर, अभी इस समय यहाँ पर बीजेपी के विधायक हैं, क्या लगता है आपको पिछले 5 साल में वो क्या काम नहीं कर पाए यहाँ पे, जो आपके पार्टी के विधायक बनेंगे वो करेंगे? देखिए, हमारे पार्टी के जो यहाँ से प्रत्याशी लड़ रहे हैं वो यहाँ 15 साल से विधायक रह चुके हैं और उन्होंने वो एक हर छोटे बड़े मध्यम वर्गीय सबका को साथ लेके चलने वाले प्रत्याशी थे और आज उनका चुनाव जनता ने अपने हाथों में ले लिया है। हम सब लोग भी कहीं ना कहीं उस चीज़ों से प्रभावित होके ही हम लोगों ने कांग्रेस का दामन थामा है और किदवई नगर विधानसभा से अजय कपूर जी का, कैंट से सोहेल अंसारी जी का हाथों को मजबूत करने के लिए हम हैं। हमारे साथ हमारे भाई संदीप शर्मा जी हैं जो किदवई नगर के पूर्व प्रत्याशी थे और बहुत अच्छा चुनाव इन्होंने लड़ा था। हमारे बहुजन समाज की पार्टी के पार्षद थे, कई छात्र नेता थे, जो सब लोग हम लोग संगठन बना के हम लोगों ने कांग्रेस का दामन थामा और अजय कपूर के हाथों को मजबूत करने के लिए हम लोगों ने प्रण किया है। मूलभूत सुविधाएं, जो सड़क, पेयजल, सीवर लाइन है, उसकी काफ़ी समस्याएं हैं इस क्षेत्र में, तो इनको कैसे सही करेंगे? देखिए, 5 साल से इस विधानसभा में किसी भी प्रकार का कोई विकास कार्य नहीं हुआ और कोई भी यहाँ पे जैसे अस्पताल के लिए था, उस अस्पताल में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बना दिया गया, मगर 100 बेड का जो अस्पताल बनना था उसको नहीं बनाया गया। लोग ऑक्सीजन के लिए तरस गए। हम लोग उस समय समाज सेवी थे, हम लोगों ने लोगों की मददें की। एक एक सिलेंडर के लिए लोगों को हम लोगों ने अपने हाथों में तड़पते हुए, मरते हुए देखा है। मेरी माँ स्वयं कोरोना से उनकी डेथ हो गई, मैंने उनकी भी मौत देखी है। हमारे पारिवारिक मित्र हैं, उनके यहाँ भी उनके बड़े भाई थे, 40 साल की उम्र थी उनकी, उनको अस्पताल नहीं मिल पाया, उनकी मृत्यु हमने देखी है। तो अब इस प्रताड़ना के बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखने का भी मन नहीं करता है। सर, शिक्षा और स्वास्थ्य में पार्टी का क्या प्लान है, क्या करेंगे? हम तो एक छोटी सी बात कहते हैं कि शिक्षा में आप ये देखिए कि 2 साल से बच्चे फीस दे रहे हैं मगर पढ़ाई नहीं हो रही है। जब हम सब लोगों के साथ कोरोना के इस काल में कुछ कर सकते थे तो हम लोग स्कूल की फीसों के लिए भी कोई ना कोई बात शासन, प्रशासन, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी द्वारा उठाई जा सकती थी कि जिससे आम आदमी को, हर घर में बच्चे हैं
जो स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, उनकी फ़ीसें हैं, मोटी मोटी फ़ीसें हैं, कॉपी किताबों का खर्चा है। एक मध्यम वर्गीय आदमी के लिए, गरीब आदमियों के लिए एक बहुत बड़ा वो रहा, चैलेंज रहा पूरे कोरोना काल में, और आज तक वो चैलेंज चल रहा है कि जिसको अपने बच्चों की फ़ीस बिना स्कूल भेजे पूरी पूरी जमा करनी पड़ रही हैं। ये कहीं ना कहीं समस्या है। मगर कांग्रेस की सरकार के, हम लोग सरकारी इंटर कॉलेजों के पढ़े हुए कांग्रेस सरकार के समय के लोग हैं, और हम लोगों को पता है कि पहले इंटर कॉलेजों में बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी। और ऐसा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के अन्य सरकारों के कार्यकाल में वो स्कूल बंद हो गए और सब कुछ केवल प्राइवेटाइजेशन हो गया। तो ये थे सचिन त्रिपाठी जी। मैं पंडित संदीप कुमार शर्मा, जैकी भैया, पूर्व विधायक प्रत्याशी 215 के नगर विधानसभा से हूँ। सर, विधानसभा चुनाव आ गया है, आप लोग एक कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। बसपा सरकार में क्या अपेक्षाएं रही थी जो आप कांग्रेस में शामिल हुए? बसपा सरकार में अपेक्षाएं ये रही कि बसपा सरकार ने ब्राह्मणों का केवल यूज किया है। 2007 में बसपा ने जब सरकार बनाई तो ब्राह्मणों का यूज किया, उसके बाद से ना ब्राह्मणों को सम्मान दे पाई, ना ब्राह्मणों का एक आधार मजबूत कर पाई। दूसरी बात, बसपा आज इस स्थिति में होती जा रही है कि ब्राह्मणों की उपेक्षा करते हुए बसपा पीछे होती जा रही है। इसलिए हम लोगों ने, कांग्रेस हमेशा ब्राह्मणों की पार्टी रही है और कांग्रेस हमेशा विकास का काम करती रही है, तो इसी विचारधारा से हम लोग कांग्रेस में सभी लोग शामिल हुए और हाथ के पंजे को मजबूत करने के लिए शामिल हुए। सर, अब आप जनता के बीच जा रहे हैं, क्या विश्वास दिलाएंगे और किन भरोसों के साथ, किन आश्वासन के साथ जा रहे हैं? देखिए, हम जनता के बीच में जा रहे हैं, हमें विश्वास दिलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जनता को विश्वास है, और भाजपा शासनकाल में कितना काम हुआ ये जनता अच्छी तरह जान चुकी है। और जनता ये भी जानती है कि किदवई नगर विधानसभा में 5 साल में क्या क्या अच्छे काम हो चुके हैं। 5 साल में केवल यहाँ पर माफियागिरी, कब्जागिरी ये हुआ है काम, और जो विकास हुआ है वो पिछले 15 सालों में हुआ है। 5 साल में जनता के बीच में कोई काम नहीं हुआ, और हमें केवल इस 5 साल में हाथ को मजबूत करते हुए, कांग्रेस को मजबूत करते हुए, आगे जो काम छूटे थे वो काम पूरे कराने हैं, और विकास का काम किदवई नगर में हमेशा होता रहेगा। सर, यहाँ पर पेयजल समस्याएं काफ़ी है, सीवर की समस्या बहुत बड़ी है जो पिछले कई सालों से चली आ रही है, इसको कैसे हल कराएंगे? देखिए, ये बहुत बड़ी विधानसभा है और पेयजल और सीवर की समस्या ऐसी है कि जैसे जूही खलवा पुल काफ़ी ऐसे बड़े बड़े पुल हैं जो अभी भी खाली हैं। ये धीरे धीरे सब सही हो रहे थे, लेकिन बीच में भाजपा की सरकार बनी, भाजपा का विधायक बना जो केंद्र में भी है और यूपी में भी है, लेकिन उनको अगर काम करना होता है ये सारे काम 2 साल में हो जाते हैं, लेकिन जो आज तक नहीं हुए। कांग्रेस का विधायक बनता है, वो आप जानते हैं कि हमेशा काम करते रहे हैं और करते रहेंगे, तो ये समस्याएं भी इस पंचवर्षीय में सारी दूर हो जाएंगी। बसपा में ब्राह्मणों को उचित स्थान नहीं मिला, जिसके बाद वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस प्रत्याशी का हाथ मजबूत करेंगे। रमन मिश्रा, डेली जनमत न्यूज़, कानपुर।